पका हुआ खाने से तो मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। क्या क्या बीमारियां थी? मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कैल्शियम 1% भी नहीं था, विटामिन डी की कमी थी, स्किन प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन था। यानी कि मैंने बहुत सारी बीमारियां थी, हार्ट प्रॉब्लम तक हो गई थी, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एक दवाई से शुरू हुई थी और 29 दवाइयां हो गई थी, रोज 26 दवाइयां हो गई थी रोज की। अच्छा, डेली की 26 दवाई। बिल्कुल 26 दवाइयां लेती थी। ये खाने की थाली है और इसमें जो भी कुछ है वो सब कुछ कच्चा रखा हुआ है। चटनी है, ये भी चटनी है, लस्सी है, पपीता, और इसमें तो बहुत सारी सामग्रियां हैं, सब कुछ कच्चा है। ये संपूर्ण दोपहर का लंच है, यानी इसमें आग में पकाया हुआ कुछ भी नहीं है और सब कुछ कच्ची रेसिपी है। तो इस कच्ची रेसिपी के खाने से क्या चमत्कार हैं, शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सी बीमारियों को हम इस कच्चे खाने के द्वारा भगा सकते हैं बिना डॉक्टर की गोली दवाई के, और जिनके हाथ में कच्चा खाना है इन्हीं से बात करेंगे कि क्या बदलाव इनके शरीर में से हुए हैं। जी नमस्ते। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? सुमन। सुमन जी, बताओ ये कच्चे खाने की जो थाली है, क्या क्या रेसिपी है, पहले ये बताओ इसमें। इसमें एक तो ग्रीन चटनी है जी, जो ये किस चीज़ की? पालक और पुदीने की। पालक पुदीने की, ठीक है। ये खजूर और इमली की है। ओके, लस्सी हो गई। ये नारियल की लस्सी हो गई। नारियल की लस्सी जी है। बिल्कुल नारियल ओके, की लस्सी है। पपीता है। पपीता है। ये क्या क्या है? वो ये मिक्स सब्जी है, देखो क्या क्या है इसमें? इसमें देखो अनार है, हाँ। आम है, हम्म, मखाना है, टमाटर है, बहुत सारी ठीक रेसिपियां है। हैं। और ये सब कुछ कच्चा है, जी बिल्कुल। आग पे नहीं पकाया हुआ, बिल्कुल। रसोई में बिल्कुल नहीं पकाया, गैस पे है। नहीं, ठीक है। और ये संपूर्ण लंच है आपका? बिल्कुल दोपहर को अब इसके अलावा कुछ नहीं खाओगे? कुछ भी नहीं। ठीक है। हाँ जी भाई। तो इस खाने से क्या ये खाना की जरूरत क्यों पड़ी? पका हुआ खाते थे तब सेहत कैसी थी, कच्चा खाने लगे उसके बाद सेहत में क्या बदलाव है, ये बताओ। देखो भाई जी, पका हुआ खाने से तो मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। क्या क्या बीमारियां थी? मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कैल्शियम 1% भी नहीं था, विटामिन डी की कमी थी, स्किन प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन था। यानी कि मैंने बहुत सारी बीमारियां थी, हार्ट प्रॉब्लम तक हो गई थी, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 40 होगी भाई जी। तो उम्र से ज्यादा बीमारियां थी आप? जी भाई जी बिल्कुल। कितनी गिना दी आपने तो है। क्योंकि है ना, एक दवाई से शुरू हुई थी और 29 दवाइयां हो गई थी रोज, 26 दवाइयां हो गई थी रोज की। अच्छा, डेली की 26 दवाई। बिल्कुल 26 दवाइयां लेती थी। ओहो, हाँ, तब भी मैंने ये ये ना था फिर तो। जीना नहीं, मरना था रोज का। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो फिर ये कैसे इसके संपर्क में आए? इसके संपर्क में जैसे हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते हैं, हाँ। तो अंदर वहां से अश्विन भाई जी आए थे। जी। उन्होंने बताया कि गुजरात से टीम आ रही है, तो बिना दवाई बिना एक्सरसाइज के ठीक करते हैं। हर ज्वाइंट में इतनी प्रॉब्लम थी भाई जी, घुटने का भी ऑपरेशन कह रहे थे डॉक्टर, भी दोनों घुटने चेंज होंगे आपके। ओके। तो क्लास ऊपर लगती थी तो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, तो नीचे बैठी थी। हाँ। तब अश्विन भाई ने नीचे आके स्पेशल मेरे को समझाया, हाँ। भाई ऐसे ऐसे है बहन, आप ये करो। हम्म, तो तब तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि बिना दवाई और एक्सरसाइज से कैसे होगा, जब दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा। फिर भी दीदी ने भी कहा तो हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जींद का 5 दिन रह रहे थे, जी। तो हम वहाँ गए, वहाँ कहा भी आपको सिर्फ कुछ नहीं खाना, ऐसे ही जाना, खाली पेट ही, कुछ नहीं लेना सुबह। तो मैं दवाइयाँ भी नहीं लेके गई, खाली पेट वाली भी नहीं, नाइट शुगर के लिए कुछ भी। तो मैं बाबा रूम में ही अपने दवाइयाँ रख के गई थी और तकरीबन 18-19 महीने हो गए, आज तक उठाई ही नहीं है भाई जी। ओ, एक भी नहीं, कोई सिर दर्द तक की नहीं ली है। ठीक है। एकदम छोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं, जो स्पोर्ट के साथ चलती थी। घुटने ठीक है अब? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो पीड़ाएं क्या क्या थी, वो तकलीफ, वो दर्द, वो 26 गोलियां लेने का, वो थोड़ा और ज्यादा। देखो भाई जी, 26 गोलियां लेना सहज तो है नहीं। हाँ। देखो 13 तो है ना, रात रात की थी, जो मैंने 4-4 करके मैं लेती थी। 3 बार करके तो वो खत्म करती थी, और एक रात को एक अलग से होती थी जो बिल्कुल सोते टाइम लेनी थी। तो जैसे दवाइयाँ ली वैसे ऐसे ही सो जाते थे। सुबह तो देखो इनको है ना, जो मेरे हस्बैंड, इनको ये रहता था सुबह उठेगी और कहेगी आज ये दिक्कत हो गई, तो सुबह जैसे है ना, हिसार तो हमने मार्केट बना दिया था। अच्छा। कभी दिन को कभी रात को, इतने परेशान थे भाई जी, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो मैं तो भाई जी से ये शुरुआत कहाँ से हुई थी ये बीमारियों की? बीमारियों की भाई जी सही में बताए ना, जैसे छोटी एज में शादी कर देते हैं, हाँ। घर में कुछ काम ऐसा किया नहीं था, भाभी भी आई हुई थी, माता थी, तो कोई यहाँ आके थोड़ा सा काम ज्यादा था, तो उसकी थकावट की वजह से बुखार हुआ था भाई जी। बुखार से कब टाइफाइड बन गया, और टाइफाइड कब हर बीमारी को लेके आ गया पता ही नहीं चला। ओके।
बहुत ही ये बीमारी होती होती बढ़ती चली गई थी। बिल्कुल भाई जी। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या खाना लेते हैं रूटीन में घर में पिछले 19 महीने से? बस यही कच्चा भोजन लेते हैं तीनों टाइम। तो क्या हुआ, कितने दिन से बंद है? 19 महीने हो गए भाई जी। दिन में एक बार भी नहीं? नहीं नहीं भाई जी, एक भी रोटी नहीं लेते? नहीं भाई जी, कभी चावल नहीं, कभी नहीं। दूध नहीं, नहीं भाई जी, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। हलवा पूरी कुछ तो लेते होंगे? नहीं भाई जी। ब्याह शादी में सगाई में कुछ तो लेते होंगे? देखो भाई जी, ब्याह शादी में तो हम वैसे भी नहीं खाते थे भाई, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते। तो अब तो और भी सहज हो गया। पहले तो फिर भी मैंने कई रिश्तेदारी में जाते, कहीं भी पूछते थे खा लो थोड़ा खा लो। अब तो कह रहे भाई नहीं, इसके तो परहेज इतने हैं, कोई बस सीधा फ्रूट ही लेके आएंगे वो तो। अच्छा, फ्रूट ही खाते हो बस है? बिल्कुल भाई, कच्चा खाते हो? कच्चा भाई जी। पेट भर जाता है, भूख तो नहीं लगती उससे? बिल्कुल भाई जी, अब तो चाहे सारा दिन है ना निर्जरा रख लो भाई जी, हाँ। फिर भी भूख नहीं तो लगती। सारी बीमारियां भाग गई? सारी बताना बीमारी, कौन कौन सी बीमारियां बताई आपने? बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, स्किन प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, हर जॉइंट में प्रॉब्लम, घुटने के घुटने का ऑपरेशन से बच गए भाई। ऑपरेशन से बच हाँ गए। जी भाई। चलो, और ये सब कुछ हुआ है भाई जिग्नेश जी की प्रेरणा से। ये एनडीएस जो है बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि आपको डॉक्टर्स की और पेन से रिलीफ दिलाता है। मनी मैटर को देखो तो मनी से भी आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एनडीएस में आपका कुछ भी नहीं लगता। आपको जो फ्रूट अच्छे लगते हैं वो खा सकते हो, जितना खाना है पेट भर के उतना खा सकते हो। आप जब इस सिस्टम पे आओगे ना, आप खुद फील करोगे, फुलफिल करोगे अपना। आपको दिल ही नहीं करेगा कि चावल, मैं 4 दिन से आज हमने कुछ नहीं खाया है, दाल चावल कुछ नहीं। और ये सिस्टम को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ और मैं चाहती भी इसको कंटिन्यू करना। बस ये है कि अपने कपल को साथ में लेकर आई हूँ, साथी को, जिससे मैं कंटिन्यू कर सकूँ और उनको मेडिसिन फ्री लाइफ टेस्ट। अच्छा, जैसे हम बिल्कुल फिर तो ये कच्चा खाना बहुत कम हो जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो जाएगा फिर? नहीं जी, अच्छा, क्योंकि उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है हमारा अनीमा करना। अनीमा का? अनीमा करना ही करना है। अच्छा। इवन आप बिलीव करोगे कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक गोली हमारे 40 डेज स्टोमक में रहती है। यहाँ तक कि मुझे कभी सिर दर्द भी होता है या कुछ भी होता है, मैं वैसे ही रिलैक्स करूंगी मसल से ऐसे मसाज करके, बट मैं टैबलेट नहीं लेती। टैबलेट लेने से बचती हूँ। यही रीजन है कि आज 56 एज में मैं कोई टैबलेट नहीं लेती। नहीं तो मेरी एज की मेरी जो फ्रेंड सर्कल है ना, बाबा रे, क्या क्या टैबलेट नहीं लेते, क्या क्या नहीं करती वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। क्यों? उनको सिर्फ जो है खाना या पका हुआ भोजन नहीं छोड़ना। रीजन सिर्फ यही है। इंडियस को अपनाओ, मुक्ति पाओ। वो नहीं, ऐसे नहीं, बंद ऐसे, ऐसे ऐसे